अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। इतनी बड़ी खुशखबरी कि नौशरवान बाप बनने वाला है, मगर उसके बाद भी नौशरवान के चेहरे पर हमने वो खुशी देखी ही नहीं जो होनी चाहिए थी। इसीलिए तो दुआ ने पूछ ही लिया कि क्या आप खुश नहीं। तो नौशरवान जवाब देगा कि जब खुशी की बात होगी तो खुश भी हो जाऊंगा, अभी मुझे ये खुशी महसूस नहीं हो रही। ये कहकर नौशरवान वहाँ से चला जाता है और कशमाला की हालत तो आप देख ही रहे हैं। वो तो इसी बात पे पागल हो रही है कि दुआ नौशरवान के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या करेगी कशमाला? कशमाला हर हद तो पहले ही पार कर चुकी है सरफराज को दुआ की ज़िंदगी में लाके। अब तो दुआ के आमने सामने ही हो जाती है कि मैं इस बच्चे को रहने नहीं दूंगी और ना ही मैं तुम्हें नौशरवान की ज़िंदगी में रहने दूंगी। हाँ, मुझे थोड़ा सा इत्मीनान ज़रूर है, जब से सरफराज तुम्हारी ज़िंदगी में आया है मुझे पहले तुमसे जलन होती थी, अब मुझे तुम पर रहम आता है। अब मुझे इत्मीनान है कि तुम नौशरवान की ज़िंदगी से एक ना एक दिन चली ही जाओगी। ये कहकर कशमाला तो वहाँ से चली जाती है और दुआ, वो बेचारी तो इसी कश्मकश में है कि करे तो क्या करे। तभी तो बस इसी बात में बुला लेती है सरफराज को बाहर मिलने के लिए। जानती है कि गार्ड्स होते हैं, फिर भी ये हरकत कर बैठी और सरफराज को मिलने बुला लिया। और सरफराज भी दुआ से यहाँ उल्टी सीधी बातें करने लगा कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस ला के रहूँगा। सरफराज को तो सामने सिर्फ पैसा नज़र आ रहा है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जबकि दुआ उसे कहती भी है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो। तो सरफराज इतनी बड़ी बात कर देता है कि ये बच्चा मेरा है। ये सब सरफराज को कहने के लिए कशमाला ने कहा, क्योंकि कशमाला इन दोनों का घर बर्बाद करना चाहती है और साथ ही साथ अपने ही आदमी को भेजकर रिकॉर्डिंग भी करवा ली, जो नौशरवान को सेंड कर दी। अब नौशरवान तो ये रिकॉर्डिंग देखकर आग बगोला हो गया, बल्कि उसी जगह पर कोई भी मर्द होगा तो वो यही रिएक्ट करेगा। तो दुआ से कहा कि तुम आज सरफराज से मिलने क्यों गई थी और वो क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जिस पर दुआ आगे से कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। नौशरवान के सब्र का ज़ब्त टूटता जा रहा है, इसीलिए असली मुद्दे पर आ ही गया और कह दिया कि चलो ठीक है, मैं तुमसे सीधा सीधा ही पूछ लेता हूँ, इस बच्चे का बाप कौन है? इतनी बड़ी बात नौशरवान ने कर दी। आगे से दुआ भी चीखना शुरू होगी। गजनवी ये कहना ही वाली थी कि गजनवी तो वहाँ से चला गया और कहा कि चीखो मत, मुझे इस बच्चे का बाप चाहिए, कौन है? दुआ बेचारी तो आगे से कहती ही रही कि आप, मगर नौशरवान ने तो कोई बात सुनी ही नहीं। उसके दिमाग में बस एक चीज़ बैठ गई कि इस बच्चे का बाप सरफराज है। कशमाला ने इतनी दूरियां इन दोनों के दरमियान कर दी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती ही जा रही हैं। अनकरीब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नौशरवान और दुआ के दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और दुआ यहाँ से चली भी जाएगी। और आगे जाकर फ़िज़ा कौन सी दुआ से बात करती है, और माँ ने भी कह दिया कि तुमने फ़िज़ा के साथ गलत किया, तुम्हें एहसास करना चाहिए था कि वह तुम्हारी बहन का होने वाला शौहर है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए था जिससे वो फ़िज़ा को तलाक ना देता। मतलब हर साइड से दुआ ही गलत है। माँ ने तो ये भी कह दिया कि अगर तुम चोर रास्ता ना ढूंढती तो आज मेरी बेटी का घर आबाद होता। अब तो दुआ का घर भी हमें बर्बाद होने का ही लग रहा है, जैसे कशमाला दुआ का घर भी बर्बाद कर देगी। इसीलिए तो सरफराज को दुआ की ज़िंदगी में वापस लेके आई कि वो इसकी ज़िंदगी में आए और दुआ नौशरवान को छोड़ के चली जाए। मगर ये वक्त इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा, बिल्कुल ही थोड़े टाइम के लिए होगा। एक दो एपिसोड में हम देखेंगे कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसीलिए आप सबको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी ही होगी। मैं आज भी आपसे यही कह रही हूँ कि इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी होगी। तो फ्रेंड्स, मुश्किल वक्त तो ज़रूर है, लेकिन ये वक्त भी कट जाएगा और आसानियाँ भी आ जाएंगी। दुआ और नौशरवान आज एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन कल एक दूसरे के साथ होंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।